खुशामदीद। आज हम लोग देखेंगे द डीन्स इंस्टीट्यूट आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी गुफ्तगू सीखने का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज का मौजू है जब आप किसी डॉक्टर को अपनी सेहत से दिखाने जाते हैं। आपको कुछ ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया, किसी भी बीमारी की वजह से आप दवाई के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कैसे बात की जाती है, आज वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो आप पहले जाके डॉक्टर को अपनी क्या हो गया, आपकी तबीयत क्या हो गई वो समझाएंगे। हेलो डॉक्टर, आई एम सफरिंग विथ फीवर सिंस 2 days। हेलो डॉक्टर, मैं 2 दिन से बुखार से तप रहा हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर बोलेंगे ओ लेट मी चेक योर टेम्परेचर। मैं आपका टेम्परेचर चेक करता हूँ या चेक करती हूँ। तो बाद में वो इनका इंस्ट्रक्शन है, वो बोलेंगे कि मुंह खोलिए और जीभ के नीचे थर्मोमीटर रखिए। यही चीज़ को अंग्रेजी में लिखा गया है। ओपन योर माउथ एंड लिफ्ट योर टंग सो आई कैन कीप द थर्मोमीटर बिलो इट। क्लोज योर माउथ। तो उसके बाद डॉक्टर पूछेंगे अलामतें क्या हैं, आपकी बीमारी की अलामतें क्या हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स यू आर हैविंग। तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग फीवरिश, बुखार जैसा लग रहा है। अ लिटिल बिट गिडी, चक्कर सा आ रहा है। विथ सम कॉफ, खांसी भी हो रही है। और वॉमिटिंग सेंसेशन, उल्टी आए जैसा महसूस हो रहा है। तो डॉक्टर अमूमन पूछते हैं कि आपने क्या खाया है या आप भीग गए थे। तो व्हाट हैपेंड, डिड यू गेट वेट इन रेन और ईट टू मच ऑफ सीजनल फ्रूट्स। सीजन वाले फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाए क्या। तो आप जवाब देंगे अगर किया हो तो, या एक्चुअली बोथ। वी हैव बीन ईटिंग लोड्स ऑफ चीकू, सीताफल, pineapple, as we had a lot of guests at home. Above that, I got totally wet in the rain 2 days back while returning from work. मैं घर से ऑफिस से काम से लौटते वक्त पूरी तरह से भीग गया था। डिड यू टेक एनी मेडिसिन, आपने कुछ दवाई ली। तो आप जो भी खाए वो बताएंगे। आई हैड पैरासीटामोल टैबलेट्स। तो यहाँ पे आप दवा का नाम भी बोल सकते हैं, क्रोसिन, फेपाइनिल, जो भी आप खाए वो बोल सकते हैं। तो बट इट हैज़ नॉट गिवन मी एनी रिलीफ, लेकिन उससे मुझे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। I will give you an injection now, so your fever will reduce soon. You can take these antibiotics, these 2 tablets each in the morning and night, and this one tablet in the afternoon for next 5 days. मैं एंटीबायोटिक्स दे दूंगी, ये दो गोलियां सुबह में दो, शाम में दो, और ये वाली दोपहर में एक। 5 दिन के लिए आपको लेना पड़ेगा। तो डॉक्टर उसके बाद ये भी कहेंगे कि कम बैक फॉर अ चेकअप आफ्टर 3 days। चेकअप कराने के लिए 3 दिन के बाद आइए वापस। तो और साथ में ग़िज़ा से मुताल्लिक़ डॉक्टर जो मनाही है वो कहते हैं, यू शुड नॉट ईट कर्ड फ्रूट्स फॉर अ वीक एंड अवॉइड राइस फॉर नेक्स्ट 3 days। दही और फल एक हफ्ते के लिए नहीं खाएं, और चावल भी 3 दिन के लिए हो सके तो अवॉइड कीजिए, यानी कि वो भी मत खाइए। तो अभी सारा कुछ तो हो गया, तो अभी आपका ये है पैसे देने का। तो आप पूछेंगे हाउ मच डू आई नीड टू पे डॉक्टर, मुझे कितना देना है डॉक्टर। माई चार्जेस आर ₹500, मेरी फीस 500 रुपया है। तो जैसे पिछले इसमें सीखा था हमने हियर यू आर, तो यहाँ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हियर यू आर, थैंक यू फॉर योर एडवाइस।
ठीक है, तो इस चीज़ को मुकम्मल समझने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें। हम इसको थोड़ा आहिस्ते प्रैक्टिस करेंगे, तो आखिर तक देखें। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया अपने लोगों को, ज़रूर से शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सीरीज़ का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और आप कमेंट्स में लिखेंगे तो हमें भी हौसला अफजाई होगी, और जितने लोगों तक आप ये बहुत पहुंचा सकते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा। आइए हम शुरू से देखते हैं, ठीक है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैसे गुफ्तगू करना है, तो अव्वल तो आप जाके अपनी बीमारी बताएंगे। आप बोलेंगे कि मुझे, आपको क्या हुआ क्या है। हेलो डॉक्टर, आई एम सफरिंग विथ फीवर सिंस 2 days. हेलो डॉक्टर, I am suffering with fever since 2 days. Hello, doctor. I am suffering with fever since 2 days. ये हेलो डॉक्टर तो आप जानते हैं, हेलो डॉक्टर। आई एम सफरिंग विथ फीवर, मैं तड़प रहा हूँ बुखार से। सिंस 2 days, 2 दिन से। सिंस यानी कि दो से, 2 days तो 2 दिन, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि ओके, लेट मी चेक योर टेम्परेचर। तो पहले वो टेम्परेचर चेक करेंगे। आप बोल रहे हो कि आपको बुखार है, तो ये डॉक्टर बोल रहे हैं ओपन योर माउथ, मुंह खोलिए। लिफ्ट योर टंग, होंठ को उठाइए। सो आई कैन कीप द थर्मोमीटर बिलो इट। बिलो यानी कि नीचे, मैं जुबान के नीचे थर्मोमीटर रख सकूं। क्लोज योर माउथ, ओपन खोलना होता है, क्लोज बंद करना होता है। ओपन योर माउथ, लिफ्ट योर टंग, so I can keep the thermometer below it. यहाँ इट जीप, जीप से, जीप को कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि जीप हमने ऑलरेडी इधर लिख चुके हैं, लिफ्ट योर टंग, तो उसी का ये चल रहा है, तो इसलिए हम इट इस्तेमाल करें, ज़मीर इस्तेमाल करें, ठीक है। क्लोज योर माउथ, आप जुबान बंद करें, मुंह बंद करें, ठीक है। अब डॉक्टर पूछ रहे हैं कि आपको अलामतें क्या हैं, क्या क्या हो रहा है आपको। व्हाट आर द सिम्टम्स, सिम्टम्स यानी कि अलामतें, बीमारी की अलामतें। व्हाट आर द सिम्टम्स यू आर हैविंग। आई एम हैविंग, आई एम फीलिंग, आई एम हैविंग फीवर हो जाएगा, लेकिन हमने ऐसा जुमला बनाया है। आई एम फीलिंग फीवरिश, बुखार जैसे महसूस हो रहा है। अ लिटिल बिट गिडी, चक्कर सा आ रहा है, थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। विथ सम कॉफ, थोड़ी खांसी भी हो रही है। एंड वॉमिटिंग सेंसेशन, उल्टी भी आए जैसा महसूस हो रहा है या आ रहा है। अगर उल्टी आई है तो हम आप बोल सकते हैं आई हैड 2 वॉमिट्स, आई वॉमिटेड ट्वाइस, यानी कि मैंने 2 बार उल्टी की है, या मैं सुबह से उल्टियाँ करते जा रहा हूँ। सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन वॉमिटिंग, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सुबह से, कल से खांसी है तो आप बोल सकते हैं आई हैव बीन कॉफिंग सिंस येस्टरडे कंटिन्यूसली, ओके। तो आप थोड़ा थोड़ा सीखें, तो आपको बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए मैं बहुत सारे वेरिएशंस अवॉइड किया हूँ। मतलब कहने के तरीके बहुत सारे होते हैं, सारे एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ओके। तो डॉक्टर अमूमन पूछते हैं कि आपने क्या भीग गए थे, क्या आपने कुछ खा लिया था क्या, ऐसा कुछ, ताकि ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस में आते हैं, यानी कि किस वजह से, बीमारी की वजह क्या है, क्या करने की वजह से ये हुआ है। तो ऐसा कहने से सही मेडिसिन देने के लिए आसानी होती है डॉक्टर को, इसके लिए वो पूछते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। डिड यू गेट वेट इन रेन और ईट टू मच ऑफ सीजनल फ्रूट्स, आप बारिश में भीग गए या बहुत कुछ जो
अब सीज़न के जो फल हैं वो बहुत ज़्यादा खा चुके हैं, मौसम वाले फल वो खा चुके हैं, या एक्चुअली बोथ। तो इस बंदे ने दोनों काम किए हैं। हाँ, मैंने दोनों किए हैं। वी बीन ईटिंग लोड्स होने के ढेर सारे, चीकू, सीताफल, पाइनएप्पल। तो ये अमूमन ये सर्द फल होते हैं, इसके लिए इनको सर्दियों में अवॉइड ही करना बेहतर होता है, इसके लिए मैंने इनका इस्तेमाल किया है। एप्पल भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे कि वाटरमेलन हुआ, पपाया हुआ, मौसम्बी हुए, ये सर्दोत्तर नहीं है, लेकिन ये सर्दोत्तर है। तो इसके लिए अमूमन अगर ज़्यादा तबीयत ये है, ठंडी बहुत ज़्यादा है और आपको ज़ुकाम वगैरह हुआ है, तो इन फल का इस्तेमाल ना करें, बेहतर रहेगा। और above that I got totally wet in the rain 2 days back। उसके ऊपर मैं पूरी तरह से भीग गया बारिश में 2 दिन पहले। while returning from work, काम से वापस आते वक्त। above that, ये इतना कुछ के इसके ऊपर मैं पूरी तरह से भीग भी गया बारिश में 2 दिन पहले लौटते वक्त काम से, ठीक है। above that I got totally wet in the rain 2 days back while returning from work। Did you take any medicine? Yes, I had paracetamol tablets। ये दवा का नाम है एक्चुअली। गोली का नाम क्या है, क्रोसिन हो सकता है, कैलपॉल हो सकता है। अगर आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं, या फिर आप दवा का नाम भी बता सकते हैं डॉक्टर को। पर इट हैज़ नॉट गिवन मी एनी रिलीफ, मगर इससे मुझे कोई छुटकारा नहीं मिला, बीमारी से छुटकारा नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिली। बट इट हैज़ नॉट गिवन मी एनी रिलीफ, रिलीफ यानी कि छुटकारा, ठीक है। बट इट हैज़ नॉट गिवन, लेकिन ये दवाई मुझे ना दे सकी छुटकारा, ठीक है। तो डॉक्टर अमूमन आजकल इंजेक्शन दिया करते हैं। तो आई विल गिव यू एन इंजेक्शन नाउ सो योर फीवर विल रिड्यूस सून। तो आपकी बुखार जल्द ही उतर जाएगी। आई विल गिव यू एन इंजेक्शन नाउ, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन अभी देती हूँ। सो योर फीवर विल रिड्यूस सून, तो आपकी बुखार उतर जाएगी। You take these antibiotics, these 2 tablets each in the morning and night। You take these antibiotics, antibiotics ले लो, ठीक है। इन्हें जिरासिम को मारने की ताकत रखता है वो, बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं यू टेक दिस एंटीबायोटिक्स, ठीक है, क्योंकि पैरास्टामोल में एंटीबायोटिक नहीं होता है, वो सिर्फ पैरास्टामोल है। तो डॉक्टर अमूमन आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो you take these antibiotics, these 2 tablets each in the morning and night, this one tablet in the afternoon for next 5 days। ये 2 सुबह में, ये 2 शाम में, और ये दोपहर में 1 गोली। और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि come back for a checkup after 3 days। come back for a checkup after 3 days। You should not eat curd fruits for a week। तुम्हें नहीं खाना है दही और फल 1 हफ्ते के लिए। एंड अवॉइड राइस फॉर नेक्स्ट 3 days। अगर चावल ना खाओ आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अवॉइड यानी कि बचो, यानी कि ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, नहीं खाओ तो बेहतर है। तो इसके लिए वहाँ देखो शुड नॉट ईट है, नॉट यानी कि नहीं करना है, यहाँ अवॉइड है। अवॉइड यानी कि कोशिश करके नहीं करना है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, क्योंकि बुखार में राइस कभी कभार बंदे को कुछ और खाते नहीं बनता, तो वो लोग चावल खाते हैं। तो इसके लिए मगर
अमूमन बेहतर है कि ना खाएं। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने एक ही सेंटेंस में दिखाया है आपको। अगर आपको बिल्कुल नहीं करो बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, शुड नॉट, यू शुड नॉट ईट कर्ड फ्रूट्स फॉर अ वीक एंड अवॉइड राइस फॉर नेक्स्ट 3 days। और चावल को खाने से परहेज करो नेक्स्ट अगले 3 दिन के लिए। तो अवॉइड यानी कि परहेज, ठीक है। अच्छा, अभी आखिर में पैसे देने से मुताल्लिक होता है। हाउ मच डू आई नीड टू पे डॉक्टर? हाउ मच डू आई नीड टू पे डॉक्टर? हाउ मच डू आई नीड टू पे डॉक्टर? तो my charges are rupees 500. My charges are rupees 500. Here you are. Here you are. Here you are. Thank you for your advice. Thank you for your advice. बहुत शुक्रिया आखिर तक बने रहने के लिए, और हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नए मौजू के साथ। तब तक के लिए शब बखैर। देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे और आपकी अंग्रेज़ी बेहतर होती जाएगी। ख्याल रखें आप अपना। अगले वीडियो में मिलते हैं। शब बखैर।